हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनर क्लासेज। पिछले क्लास में हम सेड इंडेक्सेस का जो स्क्वायर रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर जिस तरह क्वेश्चन बनता है उसको हम देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लैडर वाले प्रश्न देखेंगे, यानी लंगड़ा भिन्न देखेंगे। देखिए बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है। तो चलिए इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक का उपयोग करेंगे, ठीक है। बहुत कम समय में इसको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले आपको इसमें समझना होगा कि लैडर यानी लंगड़ा भिन्न का पैटर्न शुरू कहां से हो रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए पैटर्न शुरू से ही इसमें शुरू हो रहा है। पहले आप इसी को समझिएगा कि लंगड़ा भिन्न का पैटर्न शुरू कहां से हो रहा है, लैडर वाले प्रश्न का पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है। तो इसमें देखिए शुरू से ही शुरू हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आगे क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए यहां से देखिए, पहले आप लिख लेना है अंतिम में कितना है। अंतिम में कितना है, 1/2 है। ध्यान से समझिएगा, अंतिम में कितना है, 1/2 है। तो आराम से यहां लिख लीजिए 1 और 2, ठीक है। पहले अंश को लिखना, उसके बाद हर को लिखना। उसके बाद देखिए कि पूर्णांक में कितना अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कितना जगह है, 4 जगह है। तो पहले 4 यहाँ डॉट बना लेंगे, 1 2 3 और 4 को हम डॉट बना लिए। अब देखिए एक यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या होगा इससे गुना होगा, और इस अगर यहाँ पे कोई संख्या होगा तो इससे क्या होगा, भाग होगा। यहाँ पे कोई संख्या है इससे गुना होगा, और यहाँ पे कोई संख्या होगा इससे भाग होगा। तो देखिए यहाँ 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है, तो गुना और भाग करने से कोई अंतर पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा यहाँ पे संख्या भी आएगा, उससे भी हम गुना करके दिखाएंगे आपको, कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अब देखिए हर जगह साइन क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो हर जगह प्लस प्लस लिख लीजिए। अगर आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको हम समझाने के लिए प्लस प्लस लिख दिए, लिखना कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे। अब देखिए अब क्या करेंगे, 2 में इस 1 को जोड़ेंगे तो 2 1 कितना होगा, 3 होगा। अब यहां से देखिए इस 3 में 2 के जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, 5 होगा। ये 5 में इस 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होगा, 8 होगा। और ये 8 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 होगा। पहला डॉट पे इस 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 होगा। दूसरा डॉट पे इस 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। तीसरा डॉट पे क्या होगा, तो 5 में 3 के जोड़ेंगे तो 8 होगा। चौथा डॉट पे क्या होगा, तो 8 में 5 के जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए अब यहां से देखिए अंश में लिखना है 13 और हर में लिखना है इस 8 को, यानी 13/8 हमारा आंसर है। नहीं, अब देखिए x का वैल्यू है, x का वैल्यू कितना आ गया, 13/8 हो गया। आंसर नहीं है, x का वैल्यू है, लेकिन पूछ रहा है कि 2x + 7/4। तो 2 लिखिए और x के जगह लिख लिया कितना, 13/8, 13/8। अब प्लस कितना है, 7/4 है, प्लस 7 प्लस यहाँ से 7/4 है। अब इसको सोल्व कीजिए तो यहाँ से काट लीजिए, 4 दूनी 8। अब देखिए दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, तो अंश जुड़ जाएगा। 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, और 20/4 इसको काटिएगा तो 5 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 3 में है, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन समझिए। देखिए इसमें पहले समझिए कि पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है, लैडर प्रश्न का लंगड़ा भिन्न का पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है। ध्यान देखिए ये एक अलग है, इसको अलग रखिए। देखिए पैटर्न यहां से शुरू हो रहा है, पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है। चलिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्या बताए थे कि यहाँ पे जो संख्या होता है इससे गुना होता है, और यहाँ पे संख्या होता है इससे भाग होता है। तो पिछला क्वेश्चन था दोनों जगह 1 1 था, तो गुना करने से अंतर भी नहीं पड़ा और भागा करने से भी अंतर नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 है, तो गुना करने से अंतर पड़ेगा, तो यहाँ पे गुना हमको करना पड़ेगा। अब देखिए पहले यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, अगर इस 4 को हम सोल्व करेंगे, 1/3/4 को सोल्व करेंगे तो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 + 4/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3 + 4/3 हो जाएगा। तो पहले 4 लिखेंगे, पहले अंश को लिखते हैं और फिर हर को लिखते हैं, तो हर कितना हो जाएगा, 3। उसका डॉट कितना बचा, डॉट कितना लिखाएगा, 1 और 2 डॉट लिखाएगा, 1 डॉट और यहाँ से 2 डॉट हो गया। अब देखिए पहला डॉट पे भी 3 से गुना होगा, 3 है, और दूसरा डॉट पे भी यहाँ देखिए 3 है, तो 3 से गुना होगा।
और प्लस है तो हर जगह प्लस होगा, लिखिए ना लिखिए उससे कोई अंतर नहीं है। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, पहले गुना करेंगे, ठीक है, 3 तिहाई 9 और 9 में इस 4 को जोड़िएगा तो कितना होगा 13 हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, इस 3 से इस 13 में गुना करेंगे, ठीक है, इस 3 से इस 13 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 तिहाई 39 और इस 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब यहाँ से तो निकाल के आ गया 42/13, 42/13 यहाँ से निकाल के आ गया, 42/13 निकाल के आ गया। लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट है, ऊपर देखिए यहाँ एक छोड़े थे ना लैडर वाला, तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा था, इसको हम छोड़े थे। अब ऊपर में 1 है, अब बटा में हो जाएगा 42/13, बटा में हो जाएगा 42/13, इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 13/42 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 3 में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ भी पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, इसे भी समझिएगा, और ऊपर 2 क्या हो रहा है छट जा रहा है। तो पहले इसको हम सोल्व करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले 1 और 3 यानी पहले लिखेंगे अंश 1 को, उसके बाद हर 3 को लिखेंगे। डॉट कितना लिखाएगा 1 2 3 4, 1 डॉट हो गया, 2 डॉट हो गया, 3 डॉट हो गया और यहाँ से 4 डॉट हो गया। अब देखिए साइन यहाँ कहीं प्लस है कहीं माइनस है, तो लिख लीजिए, आप घबराइएगा नहीं, पहले प्लस है फिर प्लस है, यानी यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, और ये दोनों जगह क्या है माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब देखिए यहाँ गुना भी होगा, यहाँ 3 से गुना होगा पहला पे, दूसरा डॉट पे 2 से गुना होगा, तीसरा डॉट पे भी 2 से गुना होगा और चौथा डॉट पे 3 से गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए, तो कैसे सोल्व कीजिएगा, देखिए पहले प्लस वाला है तो पहले इस 3 से इस 3 में गुना कीजिएगा, इस 3 से इस 3 में गुना कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा, इस 2 से इस 10 में गुना होगा पहले, तो यहाँ गुना कीजिएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब इस 2 से इस 23 में गुना होगा, ठीक है, इस 2 से इस 23 में गुना कीजिएगा तो 23 दूनी 46, लेकिन यहाँ साइन किसका है माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस था तो इसको जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे साइन क्या है माइनस है, तो 23 दूनी 46, 46 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इस 3 से इस 36 में गुना होगा, ठीक है, तो 36 या टोटल से 108 है। अब यहाँ भी देखिए क्या है माइनस है, तो इस माइनस में 108 में से 23 माइनस होगा तो बच जाएगा 85। अब यहाँ से कितना आ गया 85/36, 85/36 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में देखिए और ट्विस्ट है, पहले यहाँ देखिए यहाँ सोल्व कीजिए, फिर 17 गुना 17/18 है, तो इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2 यहाँ से हो जाएगा 85/36 और गुने कितना है 17/18 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए तो 2 गुना 36/85 और गुना हो जाएगा 17/18, तो 18 दूनी 36 यहाँ से कट जाएगा और 17 पचे 85 यहाँ से कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना आ गया 4, यानी 4 नीचे कितना है 5 है, इसको तोड़िएगा तो आ जाएगा 0.8 हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन किस में, ऑप्शन 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए इसे पैटर्न शुरू से ही फॉलो हो रहा है, देखिए यहीं से पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे 4 को, तो पहले लिखिए 1 फिर 4 और डॉट कितना पड़ेगा 1 2 3 4, 1 डॉट हो गया, 2 डॉट हो गया, 3 डॉट हो गया, यहाँ से 4 डॉट हो गया। अब 3 पे प्लस साइन है, 1 पे माइनस है, तो इस पे प्लस तीनों पे है और यहाँ से माइनस है। देखिए प्लस माइनस जैसे यहाँ से हम लिखना शुरू किए, नीचे से सोल्व कर रहे हैं ना, इस तरह का क्वेश्चन लेटर वाला क्वेश्चन नीचे से ही सोल्व होता है, ऊपर से सोल्व नहीं होगा, ठीक है। अब साइन भी नीचे से हम ऊपर लिखते जाएंगे, साइन इधर से इधर हम लिखते जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए पहला डॉट पे 2 से गुना होगा, दूसरा पे 3 से गुना होगा, तीसरा पे 1 से गुना होगा, लिखिए ना लिखिए से कोई अंतर नहीं है, और अंतिम में किससे गुना होगा, अंतिम डॉट पे 4 से गुना होगा। अब देखिए इस 2 में पहले 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और प्लस है तो ये कहाँ जुटेगा, तो 8 है कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 इस 3 से इस 9 में गुना होगा तो 9 तिहाई 27 और प्लस है तो 4 जुड़ेगा, 27 से 4 कितना हो जाएगा 31। अभी 1 से 31 में गुना कीजिएगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 31 रहेगा,
और 9 जोड़िएगा तो 31 9 कितना हो जाएगा 40 यहाँ से हो जाएगा। अब इस 40 में इस 4 से गुना होगा, इस 40 में इस 4 से गुना होगा तो 40 को कितना हो जाएगा 160। और देखिए यहाँ माइनस है तो 160 में से 31 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा 129 बच जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है। अच्छा 129/40 लिखिए, इसको तोड़िएगा तो 40 तिहाई 20 से 3.9/40 हमारा करेक्ट आंसर है। 3.9/40 ऑप्शन 3 में है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल एग्जामिनर क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब ऐसे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 बराबर x प्लस 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 है तो x का मान क्या होगा। यहां से देखिए पैटर्न कहां से शुरू हो रहा है, तो पैटर्न शुरू से ही शुरू हो रहा है, इसमें पैटर्न यहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे पहले 1 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, पहले 1 और फिर 4, डॉट कितना पड़ेगा 1 2 3 डॉट पड़ेगा, 1 2 3 डॉट, तो 1 डॉट लिख लिए, दूसरा डॉट लिख लिए और यहां से तीसरा डॉट लिख लिए। ठीक है, पहला डॉट पे गुना होगा 3 से, दूसरा डॉट पे गुना होगा 1 से और तीसरा डॉट पे गुना होगा x से। ठीक है, अब यहां से देखिए इसको सोल्व कीजिए पहले। अच्छा देखिए साइन हर जगह प्लस प्लस तो लिखे ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं है। अब 3 से गुना होगा इस 4 में तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 कितना हो जाएगा 13। अब 1 से गुना होगा 13 में तो 13, 13 प्लस 4 कितना हो जाएगा 17। अब 17 में 1 से गुना होगा तो 17, x और प्लस है तो 13 जुटेगा तो 17x प्लस 13। अब देखिए यहां से कितना आ जाएगा 17x प्लस 13 और बटा हो जाएगा 17। लेकिन अब देखिए इतना बराबर कितना है 2 है, इसका जो सोल्व करके आए तो इसका वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 2 है, तो इतना बराबर कितना लिखेंगे तो इतना बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो देखिए 17x प्लस 13 बराबर यानी 17x बराबर 17 दूनी 34, 34 में से 13 घटा लीजिए 34 और माइनस 13 तो घटाइए तो बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से बचेगा 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा तो 21/17 हो जाएगा। x बराबर 21/17 जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए ये बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए हम आपको 2 मेथड बता रहे हैं, दोनों मेथड आप इसको समझ लीजिएगा। इसमें 2 मेथड बताएंगे, दोनों ही बहुत ही शानदार मेथड है, आप दोनों मेथड समझिएगा। कह रहा है कि यदि a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 2/3 बराबर 36/25 है तो a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या होगा। देखिए इसको पहला मेथड बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड। चलिए देखिए 36/25 लिख लीजिए, 36/25 लिख लिए। ठीक है, अब 25 से 36 में भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे जाएगा और शेष कितना बचेगा तो शेष बच जाएगा 11 और बटा में 25 से हम भागा दिए थे। ठीक है, और फिर इसको उलट के यहाँ लिख लीजिए 25/11। अब 11 से 25 में भागा दीजिएगा तो कितना होगा 11 दूनी 22, शेष कितना बचेगा 3 और भागा किससे दिए हैं तो 11 से दिए हैं, इसको लिख लिए। अब फिर यहाँ उलट के लिख लीजिए, कब तक, जब तक उलट के लिखेंगे, तब तक उलट के लिखेंगे जब तक अंतिम में इतना नहीं बच जाए, 2/3 अंतिम में नहीं बच जाए, तब तक हम उलट के लिखेंगे। अब इसको लिखिएगा 11/3। ठीक है, तो इसको भागा दीजिएगा तो 3 तिहाई 9 और शेष कितना बचेगा 2, भागा किससे दिए थे 3 से दिए थे। देखिए दोनों सेम बच गया, यहाँ देखिए यही बचा और यहाँ देखिए 2/3 है, यानी तब तक भागा देना है, यानी तब तक भागा देना है जब तक ये वाला यहाँ नहीं बच जाए। ठीक है, अब देखिए यहां से निकालेगा a का वैल्यू हो गया 1 जो है a का वैल्यू है, ये 2 जो है b का वैल्यू है, ये 3 जो है c का वैल्यू है। अगर आगे होता तो d का वैल्यू होता। हमको पूछ रहा है कि a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है, 3 दूनी 5 है, कितना हो जाएगा 6 हमारा करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन 4 में है। अभी देखिए इसका सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, सेकंड मेथड, दोनों मेथड समझ लीजिए, बहुत ही शानदार मेथड है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीएचएस हो, हर तरह के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है।
आप दोनों मेथड समझ लीजिए। अब इसको ऐसे भी नॉर्मली आप भागा दे सकते हैं। देखिए 25 से हमको भागा देना है 36 में, जैसा आप HCF निकालते हैं उस तरह से इसको निकालिए, ठीक है। तो 25 से भागा दिया 36 में, तो एक मरतबे जाएगा, लग जाएगा यहाँ से 25, बाकी बच जाएगा 11, ठीक है। फिर यहाँ से उतरेगा 25, तो 25 दूनी 11 दूनी कितना लगेगा 22 लगेगा, ठीक है। बाकी बचेगा यहाँ से कितना 3, फिर यहाँ से आएगा 11, ठीक है। 11 3 तिहाई 9 लग जाएगा, बाकी बचेगा कितना 2। देखिए शेष कितना बचा, शेष यहाँ से 2 बचा है, यानी शेष यानी सेम बच गया यहाँ भी, यानी अब भागा नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा हमको 3 ही चीज पूछ रहा है ABC, तो 3 को आ गया ABC, यानी वैल्यू A का है, ये वैल्यू 2 जो है ये वैल्यू B का है, और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू C का है। हमको पूछ रहा है A प्लस B प्लस C, तो A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू 3 है। तो 3 2 5 1 6 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप देखिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसको कैसे हम सोल्व करेंगे, लेकिन आपको इसको 5 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। लेकिन अभी नहीं, आपको एग्जाम में 5 सेकंड के अंदर सोल्व करना है, अभी आपको बहुत ही आराम से समझना है। इसको कैसे समझेंगे, देखिए ऊपर जो है इतना अलग है ना, देखिए इतना अलग है, पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, पैटर्न यहाँ से शुरू हो रहा है। अब देखिए नीचे कितना है 1 माइनस x है, ऊपर में x है, तो पहले क्या लिखते हैं अंश लिखते हैं और उसके बाद हर लिखते हैं। ये अंश है और ये क्या है हर है, ठीक है। तो अंश x लिखे, उसके बाद 1 माइनस x लिख लिए। अच्छा डॉट कितना लिखाएगा, तो डॉट देखिए इसको मत गिन लीजिएगा, यहां तक तो हम लिख लिए ना, 1 1 2 डॉट होगा, 1 डॉट और हो जाएगा 2 डॉट। अच्छा देखिए गुना होगा और भागा होगा, गुना होगा देखिए यहाँ गुना होगा, एक से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यहाँ भागा पड़ेगा, एक से तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x तो यहाँ लिखा गया उससे कोई मतलब अब नहीं है। अब देखिए हर जगह प्लस प्लस साइन है, तो लिखे ना लिखिए आपको समझना है। अब 1 माइनस x में x जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, कैसे आएगा, तो x प्लस 1 माइनस x, माइनस माइनस कट जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस पे कितना होगा, तो 1 में 1 माइनस x जोड़िएगा, 1 माइनस x प्लस ई वाला 1 जुटेगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस x, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस x हो गया, ठीक है। अब देखिए आप आंसर कैसे लिखेंगे, तो अभी आंसर नहीं निकलेगा, अब यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस x बटा 1 बराबर 2 माइनस x, ठीक है। अब देखिए ऊपर में बटे में 2x है, ऊपर में कितना है, तो ऊपर में 2x है, तो यहाँ से हो जाएगा 2x बटा, यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस x बराबर कितना है 1 है, बराबर में कितना है 1 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना होगा, तो 2 माइनस x में x से गुना कीजिएगा तो 2 माइनस x ही रहेगा। और देखिए इधर 2x है, इधर माइनस x है, तो इधर आएगा तो जुट जाएगा, यानी हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा यहाँ से 2, तो x का वैल्यू आ गया 2/3, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर किस में, ऑप्शन बी में है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो हमारा चैनल ग्राउंड क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के मजेदार वीडियो हम कंसेप्ट क्वेश्चन और ट्रिक लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए हमारा चैनल ग्राउंड क्लासेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।